हेलो फ्रेंड्स, गुड डे। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर राहुल शर्मा फिर आपके बीच हाजिर हूँ बेटा एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अक्सर ही मुझे कमेंट कर रहे थे कि छोटे छोटे बेटा पॉइंट्स हैं, ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स, ये एग्जामिनेशन के अंदर कवर होते हैं और आप इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना है आपने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो के बाद आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेटा, इसके साथ ही हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को भी करेंगे और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, ये सारी चीज़ें हैं क्या। बेटा न्यूट्रिशन है, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, ग्रो के लिए, उनकी जो डेली वियर एंड टीयर्स हो रही हैं उनके लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जिस मोड में लेते हैं और उसको अपनी बॉडी को रीप्लेनिश करते हैं, वर्क्स को करते हैं, इसको बेटा न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स को लेना, उनको एब्जॉर्ब करना और उनसे अपने वर्क्स को करना, इसको बेटा न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होता है, जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेटा ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी, एक काई भी होती है बेटा, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, मेक्स देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और ग्रीन प्लांट्स और एल्गा को जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ऑटोट्रोप्स की एग्जांपल होगी बेटा ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गा। अब यहां पे आ गया कि वो अपना फूड बनाते कैसे हैं। बेटा बड़ी सिंपल एक रिएक्शन है, आप सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के साथ वो अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो होती कहाँ है, उनकी किचन कहाँ है। बेटा लीव्स हैं जो प्लांट्स की, वो किचन है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज द रिएक्शन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। किसके साथ बनाते हैं? थ्री मेन बेटा उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा उनको चाहिए वाटर, तीसरा उनको बेटा चाहिए सनलाइट। तीनों को मिला के वो अपना फूड खुद बनाते हैं। बेटा लीव्स के अंदर जो वाटर है वो रूट्स से रूट्स जो है वाटर को ऑब्जॉर्ब करती हैं और लीव्स को देती हैं। लीव्स के अंदर छोटे छोटे बेटा पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। जैसे हमारी नाक है वैसी लीव्स की वो नाक होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। उसके साथ ही बेटा एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है लीव्स के अंदर जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के साथ ही जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना फूड बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और तीसरी चीज उन्होंने क्या ली है? सनलाइट। इनके साथ वो क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। इस जो प्रोसेस को बेटा फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इस तरह से होता है। अब आ गया हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बेटा अब हमें पता है कि एनिमल्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, उसी तरह कुछ प्लांट्स भी हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स इज नोन एज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जिससे वो अपना जो फूड है वो किसी और से लेते हैं, इसको हेटेरोट्रोपिक बेटा न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स और कुछ प्लांट्स हैं जो ये न्यूट्रिशन करते हैं उसको कहते हैं बेटा हेटेरोट्रोप्स। तो एनिमल्स तो हमें पता है कि वो अपना फूड लेते हैं, चाहे वो एनिमल्स से लें चाहे वो प्लांट्स से लें। जो प्लांट्स से लेते हैं बेटा उनको हर्बीवोरस कहते हैं, जो एनिमल्स से लेते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं, जो दोनों से लेते हैं उनको ओमनिवोरस कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे बेटा कैस्कटा यानी कि अमरवेल, जो येलो कलर की ट्यूबुलर लाइक बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स के ऊपर, वो होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट्स को लेती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना फूड खुद नहीं बनाती, वो अपना फूड होस्ट से लेती है यानी कि जिस ट्री के ऊपर वो होती है। और अमरवेल को पैरासिट कहते हैं बेटा। एनिमल्स की तरह ही ये भी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करती है बेटा। इसी तरह से एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे पिक्चर प्लांट होता है एक, उसको घड़ा बुट्टी भी कहते हैं। घड़े की तरह उसकी पिक्चर यानी कि एक स्ट्रक्चर होती है, वो उसका लीफ ही होता है, लीफ की ही एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है।
क्योंकि वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पूरी तरह नहीं करता। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोपिक और हीटरोट्रोपिक दोनों तरह के न्यूट्रिशन करता है। वो है बेटा पिक्चर प्लांट। क्योंकि वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो करता है पर उस न्यूट्रिशन में उसको पूरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं नहीं मिलते अपनी ग्रोथ के लिए, कंप्लीट फूड के लिए। उसके अंदर एक घड़े की तरह स्ट्रक्चर होती है, पिक्चर कहते हैं उसको। उसके अंदर हेयर्स होते हैं जो डाउनवर्ड को बने होते हैं। वो क्या करता है बेटा, अगर उसके अंदर कोई इंसेक्ट चला जाए तो वो उन हेयर्स के अंदर ट्रैप हो जाता है और ऊपर से उसके ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन होता है, वो बंद हो जाता है और वो अपना न्यूट्रिशन उस इंसेक्ट से लेता है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। लास्ट आ गया बेटा सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स क्या चीज है, जिसके अंदर बेटा जो ग्रीन प्लांट्स हैं, सेप्रोट्रोप्स क्या है, आपने ब्रेड को देखा होगा, उसके ऊपर आपने कुछ ग्रेइश पैचेस देखे होंगे, वो फंगस होती है, ऐसी मशरूम्स होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं बेटा, उसको कहते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर्स। तो उसकी एग्जांपल क्या है सेप्रोट्रोप्स की, फंगस। इसी तरह बेटा लास्ट इसमें पॉइंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दो या दो से ज्यादा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं जिससे वो एक दूसरे से अपना फूड लेते हैं। यानी कि जैसे आपने लाइकेन सुने हैं बेटा, लीचन्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर फंगस और एल्गा दो चीजें होती हैं। फंगस क्या करती है, वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, फंगस बेटा प्लांट को शेल्टर प्रोवाइड करती है, एल्गा को शेल्टर भी प्रोवाइड करती है और नीचे से न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। इसके बदले में जो एल्गा है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस के साथ फूड बनाता है और फंगस को देता है। इस तरह वो दोनों रहते हैं। इसी तरह बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लेगुमिनियस जो प्लांट्स हैं उनके अंदर नोड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर भी एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। वो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को खींच के प्लांट्स को देता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की तरह डायरेक्ट नाइट्रोजन को एयर से नहीं खींच सकते। वो खींच के राइजोबियम उसको सोलूबल फॉर्म में प्लांट को देता है, यानी कि उसको नाइट्रोजन मिल गया और इसके बदले में प्लांट उसको फूड भी देता है राइजोबियम को और शेल्टर भी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा। इसी तरह आपने अपने एग्जाम्स की पूरी मेहनत के साथ तैयारी करते रहना है। कुछ भी पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा, बेझिझक आपने कमेंट करना है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आपने इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू बेटा।